सपा के जो प्रत्याशी हैं टक्कर दे रहे हैं कि नहीं आप? 2017 में भी ये सीट भाजपा को ही गई है और पवन केडिया जी विधायक थे, उनका टिकट कट गया और आपको टिकट मिला। क्या कारण रहा कि उनका टिकट काटना पड़ गया और आपको मिल गया? मैं 4 साल से नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, उसमें भी अपने मनोवेग से लग के और अपने कार्यों को जन जन तक पहुँचाने का माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय योगी जी के कार्यों को समस्त लोगों के बीच में उस कार्यों के प्रचार प्रसार के माध्यम से अब विकास को गति देने के लिए मैं कार्य करता रहा। केडिया जी ने राधेश्याम सिंह जी को हराया था, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। अब आपकी लड़ाई है उनके सुपुत्र से होने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो 3,72,000 मतदाता है हाटा विधानसभा के, सारे लोग मोहन वर्मा बन के लड़, वो जान रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो जनता एकदम साफ नकार देगी। वो अपने बच्चे पे अपना दांव लगाए हैं, लेकिन बच्चा उन्हीं का है, क्योंकि जब जड़ ही ऐसा है तो पुलें की क्या मैं बात करूं। यहाँ के 334 विधानसभा की जनता ऑटोमेटिक उनको किनारे बाहर कर देगी। कहना बहुत उचित नहीं होगा कि अगर आपने पिता के ऊपर आरोप लगाया तो आप कह रहे हैं कि पिता ऐसे हैं तो बच्चा भी ऐसा होगा। यहाँ बस अड्डे का अभाव है। अगर जनता मुझको आशीर्वाद देती है तो हाटा में एक बड़ी बस अड्डे का निर्माण करा। नमस्कार, आप उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। इस समय चुनावी सफर में हम हाटा विधानसभा में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय हैं मोहन वर्मा जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हाटा विधानसभा से प्रत्याशी हैं। 2017 में भी ये सीट भाजपा को ही गई थी और विधायक थे पवन केडिया, उनका टिकट कट गया है और वर्मा जी को टिकट मिला है। एक और बात, वर्मा जी यहाँ से हाटा कुशीनगर नगर पालिका से अध्यक्ष भी हैं। इनसे बात करेंगे और किन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, 5 साल का क्या विकास हुआ है और ये आगे विधायक बनेंगे तो क्या काम करेंगे, इन पे हम बात करेंगे, इन मुद्दों पे। सबसे पहले बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। 2017 में भी ये सीट भाजपा को ही गई है और पवन केडिया जी विधायक थे, उनका टिकट कट गया और आपको टिकट मिला। क्या कारण रहा कि उनका टिकट काटना पड़ गया और आपको मिल गया? पहला नंबर तो भारतीय जनता पार्टी में कोई कारण नहीं होता है। ये कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाता है। आप एक उदाहरण के तौर पे मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता को पार्टी ने सर्वे के आधार पे, यहाँ के जनता जनमानस के सर्वे के आधार पे हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। ना भारतीय जनता पार्टी किसी का सिंबल काटी है और ना किसी का कोई दबाव है, ना कुछ है। ये कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के एक सम्मान पूर्वक हमको टिकट मिला है। अच्छा, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, सम्मान दिया, आपको टिकट दिया गया। पहले उनका काम जान लेते हैं, क्योंकि आप भी पार्टी के ही सदस्य हैं, आप ही के विधायक हैं। वो उस समय थे, आप इस समय प्रत्याशी हैं। वो उन्होंने 5 साल में क्या विकास किया इस क्षेत्र के लिए? इस क्षेत्र के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के जितने कार्य योजनाएँ थे उतने माननीय हमारे विधायक जी ने लग के किए। उस 5 साल के परिस्थिति में 2 साल कोरोना काल भी हम लोग झेले हैं और जो कार्य योजना शासन प्रशासन से आया उसमें माननीय विधायक जी ने पूरे मनोयोग से जो भी फंड आया वो जनता जनार्दन में अपना काम किए। नगर पालिका के अध्यक्ष हैं और अब जिम्मेदारी बड़ी आपकी पार्टी ने आपको दे दी है, विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। क्षेत्र की जनता अगर साथ देगी तो विधायक हो जाएंगे। इस जिम्मेदारी को कैसे देखते हैं? जिम्मेदारी बढ़ रही है तो क्या उसके लिए क्या सोच है, कैसा जो है कामकाज का सोच रहे हैं, कैसे काम करेंगे? देखिए, मैं 1991 राम जन्मभूमि आंदोलन से लगा हूँ, एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। मैं सभासद से लेकर उप चेयरमैन से लेकर नगर पालिका तक रहा। जब जब हमारे कार्यों का विस्तार हुआ, मैं उसको कार्य को आगे विस्तार पूर्वक कार्य सफलतापूर्वक करता रहा। मैं 4 साल से नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, उसमें भी अपने मनोवेग से लग के और अपने कार्यों को जन जन तक पहुँचाने का माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय योगी जी के कार्यों को समस्त लोगों के बीच में उस कार्यों के प्रचार प्रसार के माध्यम से अब विकास को गति देने के लिए मैं कार्य करता रहा। 2017 में केडिया जी ने राधेश्याम सिंह जी को हराया था, समाजवादी पार्टी की सरकार में पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। अब आपकी लड़ाई है उनके सुपुत्र से होने वाली है और अधिकांश क्षेत्रों में, अधिकांश विधानसभा में जब हम जा रहे हैं तो मुख्य लड़ाई में वहाँ की जनता ये कह रही है कि लड़ाई जो है भाजपा और सपा में ही है। यहाँ की क्या स्थिति है, कौन टक्कर दे रहा है? सपा के जो प्रत्याशी हैं टक्कर दे रहे हैं कि नहीं आपको? देखिए, यहाँ की हमारी लड़ाई जनता यहाँ की लड़ रही है। आप जनता के बीच में जाएंगे तो आपको मालूम
होगा कि यहाँ लड़ाई क्या है, कोई किसी से टक्कर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो 3,72,000 मतदाता हैं हाटा विधानसभा के, सारे लोग मोहन वर्मा बन के लड़ रहे। उनके 5 साल के विधायक और मंत्री रहते हुए जितना 334 विधानसभा में जितना गुंडागर्दी, जितना तानाशाही रवैया जनमानस के साथ, लगभग हमारे विधानसभा में 50% लोगों के ऊपर गोलबंदी करके, मुकदमाबाजी करके और गांव में गोल बना के और अपनी राजनीति किए, जिससे सारे जनता उनके खिलाफ है। क्योंकि वो जान रहे थे कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो जनता एकदम साफ नकार देगी। वो अपने बच्चे पे अपना दांव लगाए हैं, लेकिन बच्चा उन्हीं का है। क्योंकि जब जड़ ही ऐसा है तो पुलिंग की क्या मैं बात करूं। यहाँ के 334 विधानसभा की जनता ऑटोमेटिक उनको किनारे बाहर कर देगी। ऐसे तो जो है कहना बहुत उचित नहीं होगा कि अगर आपने पिता के ऊपर आरोप लगाया तो आप कह रहे हैं कि पिता ऐसे हैं तो बच्चा भी ऐसा होगा। ये किस हद तक सही है? 101% सही है। क्योंकि अभी लोगों के यहाँ अभी बगैर हुए इतने फ़ोन जा रहे हैं, उनके बोरिया बिस्तर बनवाने तक की धमकी दिया जा रहा है। जनता के चुने हुए एक छोटा भी प्रतिनिधि होता है, वो जनता का चुना हुआ है। कोई चुने हुए प्रतिनिधि किसी का बस्ता रखवाने की बात नहीं करता है। वो 5 साल सही काम करेगा तो वहाँ की जनता पुनः आशीर्वाद देगी, और नहीं सही काम करेगा तो वहाँ की जनता खुद हटा देगी। हमारा चाहे किसी का कोई अधिकार नहीं किसी जनप्रतिनिधि को हटाने का। देखिए, बड़ी बात कह रहे हैं कि जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं उनके द्वारा कार्यकर्ताओं पे, लोगों पे धमकी भी दी जा रही है, बोरिया बिस्तर बांधने की बात की जा रही है। प्रचार प्रसार का दौर है, सुबह का समय, आप भी प्रचार में लगे हैं। आखिरी सवाल ले लेते हैं। 3 कौन काम है जो इस समय आपकी विधानसभा में मुख्य ज़रूरत है, और पिछले कार्यकाल में जो आपके विधायक थे उनके द्वारा अगर नहीं करा पाए हैं या फिर छूट गया हो, तो आप अगर विधायक बनते हैं तो सबसे पहले वो 3 कौन से काम आप इस क्षेत्र की जनता के लिए करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले काम 334 विधानसभा की, जो हमारे पूरे विधानसभा में सबसे पहला काम, नगर पालिका भी बड़ी है, यहाँ बस अड्डे का अभाव है। जो मैं नगर पालिका रहते हुए भी 25 डिसमिल ज़मीन बस अड्डे के नाम से मैं आवंटन कर दिया हूँ। कागजी सरकारी अड़चन के कारण बस अड्डे का निर्माण नहीं हो पाया। सबसे पहले अगर जनता मुझको आशीर्वाद देती है तो हाटा में एक बड़ी बस अड्डे का निर्माण करा के, क्योंकि राहगीरों के लिए यहाँ सफलतापूर्वक आवें और यहाँ उचित उनको स्थान मिले रात विश्राम करने का, और अपने गंतव्य को जाने के लिए यहाँ से बराबर बस सेवा चलता रहे। दूसरा जो हमारा 334 विधानसभा है, यहाँ हमारे बगल में रधिया देवरिया गांव है। वहाँ से तैराकी के क्षेत्र में, जूडो कराटा के क्षेत्र में, इस अगल बगल रामपुर बुजुर्ग से लेकर मदरहा गोपालगंज, यहाँ कबड्डी के प्लेयर बहुत अच्छे हैं। इसलिए दूसरा काम ये होगा कि मैं सबसे पहले तरणताल की व्यवस्था कराऊंगा, जिसमें तैराकी के बच्चे निकलेंगे, और मिनी स्टेडियम बना के जो यहाँ के कबड्डी और यहाँ के जो भी बच्चे जूडो कराटे वाले हैं उनके भविष्य के लिए। और तीसरा, मेरे क्षेत्र में सड़कें, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी ने सड़कें बहुत बनाई है, और उसी सड़क को विशेष चौड़ीकरण करा के और मेन केंद्र बिंदु मेन सड़क से जोड़ने का, चौड़ीकरण करा के उस सड़कों को मैं जोड़ने का काम प्राथमिकता पर लूँगा। तीनों काम मैं आपको प्राथमिकता के तौर पर मैं करूँगा अगर मैं पुनः विधायक हो गया तो। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो हम हाटा विधानसभा में मौजूद थे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोहन वर्मा जी। इन्होंने बताया कि कौन से ये काम करेंगे अगर विधानसभा पहुंच जाएंगे। इन्होंने कुछ मुद्दे भी गिनाए, जो समस्याएं हैं, जो ज़रूरत है। साथ ही जो सपा के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर आरोप भी लगाए हैं। अब इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, और जो इन्होंने वादे किए हैं, जो इन्होंने बताया काम कि ये करेंगे, इसमें कितनी सच्चाई ये करके दिखाएंगे, ये तो आगामी 10 मार्च के नतीजे बताएंगे, जब ये विधायक बन जाएंगे या फिर जनता किसी और को विधायक चुनेगी। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।